प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। बी ऑनर्स पार्ट 3 की कृषि भूगोल की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। गत वीडियो में हमने कृषि भूगोल के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा की थी, कृषि प्रकार की, टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें हमने कृषि प्रकारिकी का अर्थ, सामान्य जानकारियाँ, उसके ऊपर जो आयोग बना, कृषि प्रकारिकी के से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ के तत्वावधान में काम हुआ, उसको लेकर के हमने चर्चा की थी। और हमने ये बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ के तत्वावधान में प्रोफेसर कोस्त्रोविस्की की अध्यक्षता में 1964 से 1976 के जो इनका कार्यकाल था 12 वर्षों का, इस दौरान इन्होंने बहुत काम किया और कृषि प्रकारिकी को लेकर के इन्होंने जो अध्ययन किया, उस अध्ययन में इन्होंने कृषि के 5 वृहद प्रकार बताए। 5 वृहद प्रकारों के साथ ही इन्होंने उसके अंतर्गत ही फिर 20 लघु प्रकार और फिर उन 20 लघु प्रकारों के अलावा उन्होंने 63 सूक्ष्म प्रकार कृषि के निर्धारित किए। आज के वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो इन्हीं कृषि प्रकारों के ऊपर चर्चा करेंगे। आयोग ने कृषि प्रकारिकी का जो पदानुक्रम स्तर जो प्रतिपादित किया है, उसमें उन्होंने प्रथम वरीयता क्रम के 5 कृषि प्रकार मैंने आपको बतलाया है कि उन्होंने बतलाए हैं। ये जो 5 कृषि प्रकार हैं, ये हैं, पहला है जिसको उन्होंने एक संकेत दिया अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से ई कैपिटल लेटर से उन्होंने इंगित किया परंपरागत विस्तृत कृषि को, ट्रेडिशनल एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। दूसरा उन्होंने वृहद प्रकार बताया जिसको उन्होंने टी अक्षर से संबोधित किया, और टी अक्षर से जो संबोधित किया, इंगित किया, उसका पूरा नाम उन्होंने दिया परंपरागत गहन कृषि, ट्रेडिशनल इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तीसरा वृहद प्रकार बताया बाजारोन्मुख कृषि, मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर, जिसको उन्होंने एम संकेत दिया, कैपिटल लेटर हैं ये सारे इंग्लिश के। चौथा वृहद प्रकार सामाजिकृत कृषि का लिया, सोशलाइज्ड एग्रीकल्चर, जिसको उन्होंने एस अक्षर से संकेतित किया। और अंतिम जो प्रकार उन्होंने बताया वो हाईली स्पेशलाइज्ड लाइव स्टॉक ब्रीडिंग एग्रीकल्चर, अर्थात उच्च विशेषीकृत पशुपालन कृषि का लिया, जिसको उन्होंने ए अक्षर से संकेतित किया। तो आज हम इन्हीं के ऊपर अपना व्याख्यान आधारित रखेंगे। पहला है हमारा परंपरागत विस्तृत कृषि। हम जानते हैं प्राचीन काल से हमारे इस विश्व में परंपरागत कृषि का कार्य हो रहा है। परंपरागत गुणों के आधार पर विश्व में कृषि कार्य लंबे समय तक बहुत से इलाकों में होता रहा है। बाद में वहाँ पर दूसरे कृषि के प्रकार आ गए हैं, लेकिन विश्व का एक बड़ा भाग आज भी ऐसा है जहाँ पर आज भी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होती है। ये ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर है, इसके भी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग भाग हो सकते हैं। इस कृषि के अंतर्गत प्राचीन जो परंपरागत गुणों के साथ ही विस्तृत क्षेत्रों पर जीवन निर्वाह की कृषि की जाती है। कृषि के क्षेत्रों में काश्तकारी विशेष रूप से होती है, काश्तकारी के रूप में होती है यहाँ पर खेती। विभिन्न जो श्रमिकों की लागत है, श्रम की लागत है, वो अधिक होती है
इसके साथ ही कृषि लघु स्तरीय क्षेत्र पर की जाती है। इसमें भूमि का विस्तृत उपयोग होता है, प्रति श्रमिक कम उत्पादन होता है, न्यून वाणिज्यीकरण और न्यून विशेषीकरण की विशेषताएं इस कृषि के प्रकार में पाई जाती हैं। मुख्य रूप से इसमें खाद्यान्नों की ही फसल होती है। खाद्यान्नों के अलावा इसमें कोई उपज सामान्यतया नहीं उगाई जाती है। इस प्रकार ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के साथ कुछ लक्षणों के आधार पर इस कृषि के जो प्रकार है इसको दूसरे प्रकारों में भी विभाजित किया जाता है। जैसे घुमक्कड़ पशुचारण है, स्थानांतरित कृषि है, जीवन निर्वाह से अर्ध जीवन निर्वहन कृषि है जिसमें कि नवीन प्रतिभूमि शामिल हो। इसी तरह से भ्रमणशील पशुचारण के साथ में नवीन प्रतिभूमि हो। फसल उत्पादन प्रधान कृषि के साथ साथ नवीन प्रतिभूमि हो। ये इसके कुछ उप प्रकार हैं जो कि ट्रेडिशनल एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये आयोग ने एक प्रकार कृषि का ये बताया। दूसरा प्रकार इस आयोग ने बताया, कृषि प्रकार की आयोग ने वो बताया इनका परंपरागत गहन कृषि का। पहला विस्तृत कृषि था, दूसरा परंपरागत गहन कृषि है जिसको टी अक्षर से इन्होंने संबोधित किया है। इसमें जो कृषि का स्वरूप है वो परंपरागत है, लेकिन इसमें जो कृषि का तरीका है वो विस्तृत कृषि का ना होकर के गहन तरीके से कृषि की जाती है। अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया में इस प्रकार की कृषि अधिकांश क्षेत्रों में होती है जो कम लागत से, पूंजी की लागत इसमें कम होती है, कम लागत से की जाती है। इस कृषि में मानवीय श्रम के आधार पर अधिक काम होता है। स्वयं भू स्वामित्व यहाँ पाया जाता है। लघु से अति लघु स्तरीय भूभाग पर न्यून मशीनीकरण और जो वैज्ञानिक तरीके हैं उनका कम से कम इस्तेमाल होता है। अल्प रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है। इसमें जो परंपरागत तरीके से खाद इस्तेमाल होती है उसका इस्तेमाल ज़्यादा है। इस कृषि में कम लागत है। सिंचाई भी इसमें तुलनात्मक दृष्टि से कम होती है। भूमि की जो उत्पादकता है यहाँ उच्च है। साथ ही खाद्यान्न फसलों और कुछ पशुओं के रूप में भी यहाँ खेती की जाती है, अर्थात मिश्रित कृषि का स्वरूप भी यहाँ पर पाया जाता है। इस खेती में, इस कृषि के प्रकार में कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर इसको कुछ अन्य लघु प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे परंपरागत लघु स्तरीय गहन कृषि है, परंपरागत लघु स्तरीय अर्ध व्यापारिक विशेषीकृत शस्य कृषि है, परंपरागत बृहद स्तरीय कृषि है, परंपरागत लघु स्तरीय मिश्रित कृषि है। तो ये सारे कृषि के जो प्रकार हैं उनको स्थानीय कृषि विशेषताओं के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। अब आता है इसका तीसरा जो वृहद प्रकार है, बाजारोन्मुख कृषि, मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर, जिसको कृषि प्रकार की आयोग ने एम संकेत दिया। ये जो कृषि है इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत कम मानवीय श्रम के साथ पूंजी अधिक लगी होती है। सिंचाई पर, उर्वरकों पर, मशीनों पर अधिक पैसा लगता है। इसके साथ ही अधिक उत्पादन भी प्राप्त होता है। मुख्य उद्देश्य इसका फसल लेने का है वाणिज्यिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से बाजारोन्मुख उद्देश्य को लेकर के ये कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि विशेष रूप से यदि हम देखें तो एशिया में जापान है, ताइवान है, मलेशिया है, इन देशों में होती है। साथ में इसी प्रकार की जो खेती है वो यूरोप
आपके जो नगरीय क्षेत्र हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में होती है। इसके भी विशेषताओं के आधार पर कुछ अलग भेद किए जा सकते हैं। जैसे लघु स्तर पर औद्योगिक फसलों के विशिष्टीकरण वाली कृषि है, लघु स्तर पर अत्यधिक गहन फसलों की कृषि है, मिश्रित कृषि है जिसमें फसल और पशु साथ साथ होते हैं, वृहद स्तर के ऊपर गहन जो कृषि है वो की जाती है, वृहद स्तर के ऊपर विस्तृत विशेषीकृत जो खाद्यान्नों की फसल है वो ली जाती है। तो ये इसका बाजारोन्मुख जो कृषि है उसके कुछ अन्य भेद हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वृहद जो भेद है, प्रकार है कृषि का, वो सामाजिकृत कृषि है। इसका जो इन्होंने चौथा प्रकार बताया है। सामाजिकृत जो कृषि है उसका रूप, उसका स्वरूप विशेष रूप से दक्षिणी पूर्वी यूरोपीय देशों में, रूस में मिलता है। पहले जब सोवियत संघ होता था तो उसमें भी मिलता था। खास करके साम्यवादी देशों में ये कृषि का स्वरूप पाया जाता है। इसमें सामाजिक, सामूहिक, राज्य नियंत्रित स्वामित्व की पद्धति मिलती है। बड़े पैमाने पर आवश्यकता के अनुसार व्यापारिक फसलों को उत्पन्न किया जाता है। अनेक विशेषताएं इसकी हैं। इनके आधार पर इसमें भी अन्य प्रभेद किए जाते हैं। जैसे शुरुआती विशेषीकृत कृषि है, सामाजिक मिश्रित कृषि है, सामाजिक श्रम प्रधान गहन फसलों की कृषि है, सामाजिक विशेषीकृत औद्योगिक प्रधान फसलों की कृषि है, सामाजिक विस्तृत विशेषीकृत खाद्यान्न कृषि है। तो ये जो ऊपर हमने जो इससे पहले जो आपको भेद अभी ये बताए हैं, ये जो भेद हैं सामाजिक कृषि के प्रकारों को क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर बांटा जाता है। उस आधार पर ये विभेदीकरण किया गया है। और फिर जो आखिरी इसका प्रधान विभेद है, प्रधान प्रकार है उच्च विशेषीकृत पशुपालन कृषि। उसमें हम देखते हैं कि जो पशुपालन है उसमें विशिष्टीकरण पाया जाता है। दूध के लिए, मांस के लिए, ऊन, चमड़ा, हड्डी इत्यादि के उद्देश्य से पशुओं को पाला जाता है। उनका व्यापारिक उद्देश्य होता है। बड़े बड़े नगरों में, उपांत क्षेत्रों में नगरीय आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए ये कृषि की जाती है। इस उद्यम में पूर्णतः नवीन उपकरणों की सहायता से विशिष्टीकृत व्यापारिक महत्व को ध्यान में रखते हुए पशुपालन का कार्य किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में मत्स्य पालन, मुर्गी पालन को भी विकसित किया जाता है। अगर हम दुनिया में देखें तो दुनिया में इस प्रकार की जो खेती है वो डेनमार्क है, हॉलैंड है, न्यूजीलैंड है, इन देशों में मुख्यतया पाई जाती है। इस प्रकार जो कृषि के अभिलक्षण हैं उनकी संख्या जितनी अधिक होगी, उन अभिलक्षणों के आधार पर ही इसके प्रकार भी अलग अलग बनते जाएंगे, उतने ही अधिक प्रकार हो सकते हैं। प्रोफेसर कोस्त्रोविस्की ने जो कृषि प्रकार की संकल्पना प्रस्तुत की, वो संकल्पना गतिशील है, उसमें बदलाव हो सकते हैं। किसी भी विशेष परिस्थिति और जो वहाँ का पर्यावरण है, वहाँ का जो परिवेश है, उसमें बदलाव के साथ जो रीजनल एट्रीब्यूट्स हैं उनके द्वारा कृषि प्रकार की ज्ञात की जा सकती है। तो ये हमारे वृहद प्रकार जो हमारे कृषि प्रकार की आयोग ने बताए थे वो हैं। इसके बाद सेकंड ऑर्डर जो इसका पदानुक्रम है वो भी है। जैसे आपका ई जो कृषि प्रकार है, ई का मतलब ट्रेडिशनल एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, उसको दो लघु प्रकारों में बांट दिया है। जैसे तीन में किया है, EN, ET और EM। इसी प्रकार से जो ट्रेडिशनल जो आपकी गहन कृषि है, उस गहन कृषि को भी
आगे चल के फिर इन्होंने 4 भागों में TI, TS, TM, TJ इसमें बांट दिया है। और इस प्रकार से ये 20 इसके जो लघु प्रकार हैं कृषि के वो उन्होंने किए हैं। और इसके बाद और आगे चल कर के जो सूक्ष्म प्रकार किए हैं वो इन्होंने 63 प्रकार इन्होंने आयोग ने किए हैं। तो ये एक इन्होंने कृषि प्रकारों का पदानुक्रम इस कृषि प्रकार की आयोग ने प्रोफेसर कोस्त्रोविस्की की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ के तत्वावधान में प्रस्तुत किया।